जश्न आज़ादी की चांद रात मतवालों ने पूरा मुल्क सजा दिया। रंग बिरंगी रोशनियां, सब्ज हिलाली झंडियां, हर तरफ कौमी परचमों की बहार। वतन से मोहब्बत में शहरियों ने खुद को सजाया, घर को संवारा, गली मोहल्ला शहर हर जगह। जश्न आज़ादी ने सबको एक लड़ी में पिरो दिया, मिलकर पूरा देश सजा दिया। 14 अगस्त का मौका आया, स्पेशल आज़ादी सफारी ट्रेन कराची से छोर पहुंच गई। इस्लामाबाद की यादगार फतह पर मार्का हक की मरकजी तकरीब कुछ देर में होगी। कराची में जश्न आज़ादी पर शहर का रंग बदल गया। इस्लामाबाद में रंगों की कौसे कदा छा गई। लाहौर में भी गलियां झंडियों से सज गई। पंजाब हुकूमत के ज़ेर तमाम जश्न आज़ादी की तकरीबात में मारूफ गुलकारों ने रंग जमा दिया। कोयटा, पेशावर और मुल्तान समेत मुल्क भर में रिवायती अंदाज में जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर। पूरा मुल्क, पूरी कौम कल जश्न आज़ादी भरपूर जोश व खरोश से मनाने के लिए तैयार और बेकरार। आज भी मुख्तलिफ शहरों में जश्न आज़ादी के प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नॉर्वे के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारिजा की इलाकाई अमन की कोशिशों में पाकिस्तान के अहम किरदार की तारीफ। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की कोशिशों की मुसलसल हिमायत करने पर नॉर्वे का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन की हिमायत में नॉर्वे के मजबूत और उसूली मौक़िफ़ को सराहा। नॉर्वेजियन कंपनियों को पाकिस्तान में तेल और गैस की तलाश के शोबे में सरमायाकारी की दावत। पाकिस्तान और नॉर्वे का अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत तनाज़ात के पुरअमन हल पर इत्तफ़ाक़। मुख्तलिफ माहिदों और मफ़ाहमती अदालतों को जल्द हतमी शक्ल देने का फैसला। पाकिस्तान ने नॉर्वे को भारत की जानिब से सिंताज़ मुआहदे, मसला कश्मीर और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी से भी आगाह किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने नॉर्वे के वज़ीर ख़ारिजा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत ने सिंताज़ मुआहदा मुअत्तल करके कशीदगी में नई जहद पैदा की। भारत पानी को हथियार बनाना बंद करे। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारिजा ने ईरान अमरीका तनाज़े में वज़ीर आज़म, फ़ील्ड मार्शल और पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ़ की। फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी नॉर्वे के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने आलमी अमन और इलाका इस्तेहकाम के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर किया। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी यरगमाल बनाए गए अहलकारों को फौरी रिहा करे। रियासती रेट को चैलेंज करने वालों को कानून के मुताबिक मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। आज़ाद कश्मीर पुलिस के तर्जुमान SSP खावर अली शौकत की वार्निंग। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी पर एहतजाजी मुजाहिरों में खवातीन को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा, इंतखाबात में तैनात सिक्योरिटी एहलकारों पर कलअदम एक्शन कमेटी के कारिंदों ने हमले किए। हाईवे पुलिस के 8 एहलकारों को अगवा किया, एहलकारों पर तशद्दुद किया, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाया। इनकी शर्मंगेज़ी सबके सामने है। रियासत न पहले कमज़ोर थी न अब है। निज़ाम को मफलूज करने की कोशिश की गई तो रियासत आईनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। अमरीका ईरान जंग ने आबरा हुर्मुज़ में बहरी आमद और रफ्त मुअत्तल कर दी। आलमी सतह पर तेल के ज़खायर तेज़ी से कम होने लगे। माहिरीन के मुताबिक बहरी जहाज़ों पर हमलों से जहाज़रां कंपनियाँ और अमला सलामती के खदशात का शिकार है। अमरीका और ईरान के एक दूसरे पर हमले दोबारा शुरू होने का खतरा भी मौजूद है। ईरान ने आबना हुर्मुज़ पर अमरीकी कंट्रोल का दावा मुस्तरद कर दिया। ईरान की बसीज फोर्स के सरबराह हुसैन ताज ने कहा कि आबना हुर्मुज़ ईरान के कंट्रोल और इंतज़ाम में है। अमरीकी TV CNN ने इंकशाफ किया कि ईरान के खिलाफ तवील जंग से अमरीकी फ़ौजी तंग आ गए, नफसियाती दबाव का शिकार होने लगे। तैयारा बरदार जंगी जहाज़ USS अब्राहम लिंकन से कई एहलकारों ने समंदर में कूद कर अपनी जान लेने की कोशिश की। अमरीकी बहरी बेड़े पर खाने पीने के अशया की किल्लत का भी इंकशाफ। मरकजी रूयत हिलाल कमेटी के मुताबिक मुल्क भर में रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। यकुम रबीउल अव्वल 15 अगस्त बरोज़ हफ्ता होगी, जबकि 12 रबीउल अव्वल 26 अगस्त बरोज़ बुध होगी। वफाकी और सूबाई हुकूमतों से गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के मुज़ाकरात आज भी नाकाम। हड़ताल छठे रोज़ भी जारी। लाहौर में मालबरदार गाड़ियों की आमद 100 से कम होकर 10 तक आ गई। सब्जियों, आटे और दालों की कीमत में इजाफा। पेशावर में 20 किलो आटे का थैला 150 रुपये महंगा हो गया। कीमत 3150 रुपये हो गई। दालों की कीमत भी 15 से 20 रुपये तक बढ़ गई।
कोयटा में प्याज की फ़ी किलो कीमत 100 से 180 रुपये, जबकि मुर्गी की कीमत 550 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई। हड़ताल के बायस मुल्क की बरामदी शोबे को तैयार मसनूआत बंदरगाह तक पहुँचाने में दुश्वारी का सामना। कराची के नौजवान मीर रजा कत्ल केस में वालिदैन का बेटे की स्मार्ट वॉच का फोरेंसिक NCCI की बजाय लाहौर फोरेंसिक लैब से कराने का मुतालिबा। स्मार्ट वॉच की तस्वीर सामने आ गई, जिस पर सोशल मीडिया अकाउंट्स डीएक्टिवेट होने का नोटिफिकेशन देखा जा सकता है। इसी दौरान मकतूल मीर रजा के बिजनेस पार्टनर मोहम्मद अहमद ने जमानत कबल गिरफ्तारी हासिल कर ली। अदालत की मोहम्मद अहमद को पुलिस के साथ तफ्तीश में ताउन की हिदायत। लाहौर के थाना टाउनशिप में 2 ज़ेर हिरासत खवातीन की हलाकत का केस। पुलिस ने दावा किया है कि हलाक खवातीन ने थाने के ऑपरेशंस विंग से इन्वेस्टिगेशन विंग में जाते हुए अपने पास मौजूद तमाम मंशियात पकड़े जाने के खौफ से इस्तेमाल कर ली। मंशियात का ज़्यादा इस्तेमाल ही उनकी मौत का बायस बना। थाने में लेडीज़ पुलिस नहीं थी, इसलिए खवातीन की जामे तलाशी नहीं ली गई। FIR दर्ज होने के बाद खवातीन को ऑपरेशन विंग से इन्वेस्टिगेशन विंग मुंतकिल किया जाना था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का NCCI हेडक्वार्टर्स की ज़ेर तामीर इमारत का दौरा। काम की सुस्त रफ्तार पर बरहमी का इजहार। ज़ेर तामीर इमारत में सिर्फ एक मजदूर काम में मसरूफ था। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मौके पर ही मुतालिका हुकाम को फ़ोन, प्रोजेक्ट पर काम तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की पेपरलेस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर इंपोर्ट करने के लिए इकदाम की हिदायत। वीडियो लिंक इजलास में वज़ीर आला को बताया गया कि ई-फोर्स के जरिए पंजाब भर के 600 इदारे डिजिटली मुंसलिक हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल कार्डियक डिपार्टमेंट का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला सिंध ने जदीद कार्डियक इमरजेंसी डिपार्टमेंट का संग बुनियाद रख दिया। कहा डिपार्टमेंट NICVD कराची में जल्द फ़ाल होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा कि आज हमें फिर बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। 3 जजों के ऑर्डर मौजूद हैं, वो तमाम आइनी और कानूनी रास्ते अपना रहे हैं। अब पुरअमन एहतजाज की तरफ जा रहे हैं और आइन इन्हें इस बात की इजाज़त देता है। बादामी बाग लाहौर के इलाके पेशे खान चौक पर फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक सब इंस्पेक्टर अदील और हेड कांस्टेबल असद थाना लारी अड्डा में तैनात थे। तहरीक इंसाफ के शहराम तरक्की का कहना है कि अगर हुकूमत ने राबता किया तो मुज़ाकरात के लिए ज़रूर बैठेंगे। वज़ीर मुल्कियत बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि तहरीक इंसाफ 27 सितंबर के एहतजाज की कॉल वापस ले लेगी। पीर से कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास में हुकूमत और अपोजिशन के मामलात हल की तरफ जाएंगे।